कांग्रेस सरकार की उस पॉलिसी पैरालिसिस की बात करेंगे जिसने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को भारत की धरती पर लहूलुहान करने का बार बार मौका दिया। आज अगर पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाता है तो उसे उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाता है, उसकी आंखें नोच ली जाती हैं, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया पिछले 10 साल में भारत का दमखम देख चुकी है दर्शकों। लेकिन क्या आपको पता है साल 2008 में पर्दे के पीछे क्या हुआ था? मैं बात मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 की कर रही हूं। पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकी मुंबई आए और 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, लहूलुहान कर दिया, लाशें बिछा दी, मुंबई को दहला दिया। तब भी देश में आक्रोश था, लोगों का गुस्सा फूट रहा था। लोग तब की यूपीए सरकार की तरफ देख रहे थे। एक उम्मीद थी कि मनमोहन सरकार पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेगी और निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेगी। लेकिन तब पर्दे के पीछे कोई था जिसने कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान पर हमले के आदेश पर साइन करने से रोक दिया था, और ये कोई और नहीं तथाकथित सुपर पावर देश अमेरिका था। ये सनसनीखेज खुलासा खुद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने किया है। अब सवाल ये है, पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने जो भी हरकत की उसका जवाब भारत ने माकूल तरीके से दिया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन फिर भी मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तान पर नरम रुख रखने वाली कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। अरे सवाल है, 2008 की यूपीए सरकार में अमेरिका की दखल अंदाजी पर कांग्रेस चुप्पी क्यों साध लेती है? और आज इसी पर करेंगे बहस, पूछेंगे मुंबई हमले के बाद कांग्रेस को पाकिस्तान के सामने क्यों सरेंडर करना पड़ा? क्या कांग्रेस नेतृत्व में इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए पाकिस्तान पर नहीं बरसे थे बम? चर्चा की शुरुआत से पहले दर्शकों, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, वो आंकड़े बताना चाहती हूं कि 26/11 के आतंकी हमले में कितनी लाशें बिछी थी और क्या कुछ स्थिति थी। इस रिपोर्ट को देखिए और फिर शुरुआत करेंगे एक दमदार बहस की। सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए। 26/11 का गुनहगार पाक क्यों नहीं हुआ नक्शे से साफ? इच्छा शक्ति थी कम, इसलिए नहीं बरसे बम। चिदंबरम का कबूलनामा, अमेरिका ने हाथ रोका। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के एक बयान ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कमजोर इच्छा शक्ति ने आतंकियों के स्पॉन्सर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ नई साजिशें रचने का मौका दिया? क्या मुंबई में हुई दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तानी आतंकियों से निपटने में कांग्रेस ने नरमी बरती थी? और क्या कांग्रेस की नरमी के चलते ही आतंकी साल दर साल भारत की धरती को लाल करते रहे? ऑपरेशन सिंदूर पर शोर मचाने वाली कांग्रेस ने मुंबई हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? इन तमाम सवालों के केंद्र में यूपीए की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम हैं। दरअसल चिदंबरम ने 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले को लेकर कहा कि मेरे मन में आया कि हमें कुछ बदला लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से इस बारे में चर्चा की। जो निष्कर्ष निकला वो एमईए और आईएफएस से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि कूटनीतिक तरीके अपनाने चाहिए। तब यही निष्कर्ष निकला और मुझे यही बताया गया। पूरी दुनिया दिल्ली में ये कहने के लिए उमड़ पड़ी थी कि युद्ध शुरू मत करो। कोंडोलीजा राइस, जो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थी, मेरे कार्यभार संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आई और कोंडोलीजा राइस ने कहा कोई प्रतिक्रिया ना दे। मतलब साफ है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। 26/11 के प्रायोजक पाकिस्तान को यूं ही छोड़ दिया गया। बीजेपी अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पी चिदंबरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, इसलिए जो पी चिदंबरम जी ने कहा
कि कॉन्डोलीजा राइस ने, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया था मनमोहन सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मित्रों, जरा सोच के देखिए, यह उस समय का भारतवर्ष था। 26/11 एक कलंक है। 26/11 जो कि टेररिज्म का एक चरम सीमा भारतवर्ष देखता है, और उस समय केवल इसलिए पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है भारत बदल गया है और ये बदला हुआ भारत वीरता का भारत है। 2014 से पहले सोनिया गांधी और यूपीए का हिंदुस्तान, उसकी निर्णायक क्षमता क्या थी, और 2014 के पश्चात नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक क्षमता, उसके हिंदुस्तान की क्षमता क्या है। सेना, जो भारत की सेना है, वो उस समय भी अजेय थी। 2014 के बाद भी भारत की सेना में वही शौर्य है, वही हिम्मत है, मगर कमी थी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। इच्छा शक्ति का सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि साल 2016 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने जब उरी को निशाना बनाया तो हमारे जाबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। साल 2019 में आतंकियों ने पुलवामा को दहलाया तो हमारी सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए। और 2025 के पहलगाम हमले को दुनिया अभी भूली नहीं है। पाकिस्तान के दिलो दिमाग से भी ऑपरेशन सिंदूर का खौफ खत्म नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। 26/11 पर बयान देकर चिदंबरम ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिदंबरम अब अपने ही घर में घिर गए हैं। कांग्रेस के नेता ही चिदंबरम पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। 18 साल 17 साल के बाद क्यों चिदंबरम साहब खामोश रहे? आपने उसी वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? राहुल गांधी के हाथों को आप कमजोर करना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मौजूदा बीजेपी सरकार ट्रंप के दबाव में काम कर रही है। आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं इस बयान के जरिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आतंकिस्तान अब अपनी खैर मना रहा है। आतंकी बिलों में छिपे हैं। मुल्ला मुनीर आतंकियों को बिलों में ही दाना पानी भेज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 16 साल पहले आतंकियों के फन कुचल दिए जाते तो भारत को उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसे जख्म नहीं मिलते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, आज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ शहजाद पूनेवाला जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से आज 1 वर्सेस ऑल होगा। कांग्रेस की तरफ से होंगे वरुण पुरोहित, फराज किदवई होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, मेरा सवाल आप ही से है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर आप लोगों ने लगातार सरकार पर सवाल उठाए, मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन चिदंबरम के खुलासे ने तो आपकी नीति पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। प्रियंका शर्मा जी, आजकल हिंदुस्तान में क्या है, कुछ सालों से हुई है, एक फैशन हो गई है। क्या हो गई है, आप जब पद पे होते हो जब तो आपको सब कुछ सत्ता का लाभ उठाना है, मजा लेना है। जब आप सत्ता से हट जाते हो तो आपको उपकृत पुरस्कृत होना है, तो आप या तो किताब लिख देते हो या कोई रिवोल्यूशन कर देते हो। तो आप सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, चिदंबरम साहब, आप जब आपको पता था, आपका खून खोल रहा था, अंदर क्या था, सिंदूर था, ब्लड था, मुझे नहीं पता, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई कैबिनेट मंत्री से? आपको देश प्रेम नहीं था? कैसे क्या लालच था भाई मंत्री बनने पड़े थे? ये तो 17 साल बाद इनको रिवोल्यूशन याद आ रहा है। दूसरी बात, जब 11 साल से मोदी सरकार है, गृह मंत्री एक रिवील कर रहा है कोई ऐसी बात आप जो कह रहे हो, तो 11 साल से सो रही थी क्या मोदी सरकार? इनको नहीं पता लगा
11 साल पहले क्या क्या किया यूपीए सरकार ने, तो उसको रिवील क्यों नहीं कर पाए 11 साल में? अब चिदम्बरम ने अगर नहीं करते डिस्क्लोज तो इनको 20 साल ही पता नहीं लगता। ये सब पूरा देश देख रहा है, इनकी जो ड्रामा पॉलिटिक्स है और जो कांग्रेस की स्थिति है वो भी देख रहा है। कांग्रेस अब आप राशिद अली का इन्होंने तो अब में तो 30 तारीख को उसी दिन कह दिया था, भाई क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इनको बाहर करती है, कांग्रेस को खराब कर दिया इन्होंने, चूस के सब चीजों ने मलाई चाटा। उसके बाद भी राहुल गांधी ने इनको रख रखा है, इसलिए राहुल गांधी की जितनी मेहनत है वो जीरो हो जाती है। वो मेहनत करता है, फिर ये तैयार बैठे रहते हैं, दूसरा आ जाएगा, तीसरा। कौन सी मेहनत? देखिए मेरी बात सुन लो प्रियंका जी, लेकिन बताइए ना, मुझे क्लियर तो करिए। क्या करना है क्लियर बताएं? आप मुझे बताइए मेहनत, कौन सी मेहनत कह रहे हैं आप? अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, बिहार में यात्रा करेंगे, पार्टी के संगठन सृजन करेंगे और पता लग रहा है कि शहजाद पूनावाला हंसी नहीं रोक पा रहे। अब आप बोल क्या रही है? अरे भाई तो मैं कोई कार्टून शो तो कर नहीं रहा जो इनको हंसी आ रही है। इनको हंसी इसलिए आ रही है कि आप मेहनत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। मेहनत की होती तो जनता क्यों बार बार ठुकरा देती है? ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब भी तो 99 सीटें आई ना, मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस के जो स्लीपर सेल जिनको राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं, इनको हटाते क्यों नहीं है?